नमस्कार सर। प्रीति गुप्ता, कानपुर उत्तर प्रदेश से हिंदी प्रेमी समूह के सभी सदस्यों को सादर नमस्कार करती हूँ और साथ ही हिंदी प्रेमी संस्था को मुझे काव्य पाठ का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर अभी तो आपके पास हमारी आवाज़ आ रही होगी, अब तो मैं कनेक्ट हो रही हूँ सर। सर प्लीज़ मैसेज ऑन इसे देख पा रहा है। हाँ सर आ गया सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अली सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जो है इसके लिए प्रेरित किया है कि मैं अपना काव्य पाठ सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुरेश सर जी का फिर से मैं स्वागत करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं पहले जब कनेक्ट हुई थी तो शायद समूह के माध्यम से नहीं हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। आवाज़ आ रही है सर आपके पास? सर आवाज़ कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दीजिए सर। जैसे ही आवाज़ आने लगे और कुछ लोग और आ जाएं तो मैं अपना काव्य पाठ फिर प्रस्तुत कर सकूं आप सभी के समक्ष। हाँ सुरेश सर जी आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर जी का। आपके स्वागत के लिए ही अपना सबसे पहले मैं जब काव्य पाठ आरंभ कर रही हूँ तो आपके स्वागत में ही 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। तो अपने से ही शुरू करती हूँ कि आई हूँ प्रथम बार प्रथम भेंट को, आई हूँ प्रथम बार प्रथम भेंट को, सहृदय धन्यवाद करती हूँ ईश्वर को, सहृदय धन्यवाद करती हूँ ईश्वर को। सदा मिलता रहे यूं ही, सदा मिलता रहे यूं ही स्नेह आपका, सदा मिलता रहे यूं ही स्नेह आपका। मैं प्रीति बस प्रीति ही सिखाऊंगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सभी लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे पहले पढ़ा है अगर कहीं पर, तो वो जितना भी जानते होंगे उन्होंने देखा होगा कि मैंने सबसे ज़्यादा जो है प्रेम पर ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपनी 2 पंक्तियाँ फिर से मैं प्रेम के लिए ही बोल रही हूँ कि मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि जिसने प्रेम किया है, मेरा ऐसा मानना है कि जिसने प्रेम किया है, निसंदेह निसंदेह उसने ही जीवन जिया है, निसंदेह उसने ही जीवन जिया है। भी आवाज़ नहीं आ रही है शायद। सुरेश सर बार बार बोल रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, मोबाइल सामने रख लीजिए आप। सर आवाज़ आ रही है प्लीज़ आपको बताइए सर, मैसेज करके बताइए कि अभी आवाज़ आ रही है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश सर जी ने बोला है कि शानदार आगाज़, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देंगे क्योंकि आपने बहुत प्रेरित किया है मुझे लिखने के लिए। मैं तो बहुत सबसे ज़्यादा मैं छंद मुक्त लिखती हूँ, मुझसे तुकांत नहीं लिखे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश सर। अब इसके बाद मैं आपके समक्ष स्व रचित प्रेम पर ही अपनी पंक्तियाँ फिर से प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही प्रासंगिक है, प्रेम ही सुकृत्य है, प्रेम ही मर्यादित है, प्रेम ही सुकृत्य है, प्रेम ही मर्यादित है। प्रेम से तो घृणा समाप्त हो जाती है, ईर्ष्या टूट जाती है, ईर्ष्या टूट जाती है, निंदा। प्रेम तो सबल है, प्रेम तो सबल है, सभी समस्याओं का हल है, प्रेम ही निश्चल है, प्रेम ही मन है, प्रेम ही विचार है, प्रेम ही सागर है, प्रेम ही नदी है, प्रेम ही सागर है, प्रेम ही नदी है, प्रेम ही तिथि है और प्रेम ही सदी है। मेरे लिए प्रेम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने प्रेम पर ही सबसे ज़्यादा लिखा है। इसके बाद आगे इसी को आगे बढ़ाते हुए हम 4 और पंक्तियाँ इसी पर और जुड़ी हुई हैं, वो आगे बताती हूँ कि प्रेम ही जीवन सार है, प्रेम ही जीवन सार है, प्रेम ही संस्कार है, प्रेम ही जीवन सार है, प्रेम ही संस्कार है। और निसंदेह मेरी कृतियों में सदा प्रेम ही आधार है,
बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी सिर्फ बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा लोग अगर मुझसे जुड़ रहे हैं, कोई भी लाइव देख रहा है, अभी कई कई सारे लोग थे मुझे देख रहे थे, अभी कोई भी नहीं दिख रहा है। तो प्रेम सिंह जी कहाँ पर हैं सर? आप भी, हाँ आप तो देख रहे हैं। अली सर शायद अभी चले गए हैं। ठीक है, मैं आगे बोलती हूँ अपनी पंक्तियाँ। आजकल जहाँ देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी हुई है और पूरा विश्व इससे मिल के लड़ रहे हैं, तो इस पर अगर कुछ ना कहूँ तो चाहती हूँ, तो अपनी ही कुछ कि चाहे कहीं से भी आई हो कोरोना महामारी, चाहे कहीं से भी आई हो कोरोना महामारी, हम सभी लड़ेंगे, हम सभी लड़ेंगे, इससे भाग जाएगी ये बीमारी, हम सभी लड़ेंगे, इससे भाग जाएगी ये बीमारी। बस इतना ही याद करो, कुछ ना करो, करो कि कुछ ना करो, कि दिशा निर्देशों को मानो, सभी निर्देशों को मानो, इसमें ही बचाव को पहचानो, इसमें ही बचाव को पहचानो, क्योंकि हम सब जितने भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से आ रहे हैं, आयुष मंत्रालय जो भी कह रहा है, हम सभी को वही बातें, हम सभी इस घातक बीमारी से बचे रहें और हमारे आसपास भी कोई भी इस बीमारी से संक्रमित ना हो। अभी हाँ, अभी आवाज़ आ रही है सभी को? अभी आवाज़ आ रही है सर? कोई अगर मैसेज कर दे तो मुझे पता चल जाए कि अभी आवाज़ आ रही है, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है सर? कोई? कभी कभी आवाज़ आती है, मुझे लगता है कि शायद नहीं आ रही है, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि कोई वो जो मैसेज करके मुझे बता सके कि आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ बता दीजिए मुझे। हाँ, साफिया फरहान ने लिख के भेजा है, बहुत बढ़िया, तो उनके लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ। और इसका आवाज़ सभी तक पहुँच रही है, तो मैं इसी तरह से वो आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि जैसे इस समय चल रहा है कि एक और भी एक बहुत बड़ा जो है प्रकरण चल रहा है कि हथिनी को, जैसे एक बेजुबां जानवर को काफ़ी लोगों ने जो है, या एक ही व्यक्ति था जो उसने भी उसके साथ। अभी आ रही है? अभी नेट प्रॉब्लम नहीं है शायद, अब ठीक हो गया है, अभी तो आ रही है, मुझे तो दिख रहा है सभी कुछ। प्रेम सर जी ने बोला है कि अभी आ रही होगी आपके पास हमारी आवाज़। बोलती हूँ कि अभी एक हथिनी जो कि गर्भवती थी, उसके साथ उसको ऐसे करके मारा है, इतनी मतलब इतना घिनौना अपराध किया ज़्यादा, तो उस पर भी मैंने कुछ अपने लिए 4 पंक्तियाँ लिखी हैं तो अपनी, तो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि बेजुबानों से जुबां वालों ने क्या घिनौनी हरकत की है, कि बेजुबानों से जुबां वालों ने क्या घिनौनी हरकत की है, ऐसी भी क्या हानि की थी उसने, ऐसी भी क्या। जी, अभी अभी आई है, फिर से रिकनेक्ट हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी की थी उसने, ऐसी भी क्या हानि की थी उसने, कि उसकी जान ही खत्म कर दी गई है, कि उसकी जान ही खत्म कर दी है। यही, हाँ आवाज़ आ रही है सर? बेजुबानों से जुबां वालों ने क्या घिनौनी हरकत की है, बेजुबानों से जुबां वालों ने क्या घिनौनी हरकत की है, ऐसी भी क्या हानि की थी, ऐसी भी क्या हानि की थी। सर अभी आ रही है आवाज़? जी जी, कि ऐसी भी क्या हानि की थी उसने, ऐसी भी क्या हानि की थी उसने, कि जान ही उसकी खत्म कर दी गई है, कि जान ही उसकी खत्म कर दी गई है।
बहुत ही अजीब लगता है ये सब कुछ कि मतलब एक बेजुबान जानवर और वो कितना नुकसान कर रहा था आपका कि आपने उसको इस तरह से जो है उसकी जान ही, उसके प्राण ही मतलब ले लिए। बहुत ही अजीब सा लगता है ये सब कुछ। बाकी सभी को आवाज़ आ रही है सर? हाँ, आवाज़ आ रही है। सभी का मैसेज मेरे पास आ रहा है। देवकांत पांडे जी का मैसेज आया है कि स्पष्ट है, आवाज़ सुनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ाती हूँ। मैंने इसके बाद मैंने एक आँखों पे एक कविता लिखी हुई है, तो वो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आँखों पे कविता लिखी, वैसे तो आँखों पे बहुत सारी कविताएं आ ही जाती हैं, तो मैंने भी इस तरह से एक लिखी हुई है, आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि आँखें तो सब कहती हैं, आँखें तो सब कहती हैं, आँखें सच ही कहती हैं, आँखें सच ही कहती हैं, फिर हम क्यों नहीं देख पाते, फिर हम क्यों नहीं देख पाते आँखों के झूठे आंसू, क्योंकि कभी कभी आँखों से झूठे आंसू भी निकलते हैं, इसलिए क्यों नहीं देख पाते हम आँखों के झूठे आंसू, आँखों के सच्चे आंसू, आँखों के झूठे आंसू, आँखों के सच्चे आंसू। शायद आँखें तो बेशक बोलती हैं सदैव सच, आँखें तो बेशक बोलती हैं सदैव सच, लेकिन हम ही वही ही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हमारे मन की बात, जो हमारे मन में होता है सच, हम वही देखते हैं बस आँखों से। ऐसा नहीं है कि आँखें सच नहीं बोलती, आँखें सच ही बोलती हैं। तो हमारे मन की बात क्या होती है कि दिन का उजाला देखना चाहते हैं तो हम उजाला ही देखते हैं। दिन का उजाला हो, रात का अंधेरा हो, दिन का उजाला हो, रात का अंधेरा हो, जो भी जब हमें देखना हो। इसलिए आँखें तो सच ही कहती हैं, आँखें सब कुछ कहती हैं। कभी अकारण ही संदेह, कभी अकारण ही स्नेह, कभी अकारण ही संदेह, कभी अकारण ही स्नेह। आँखों का तो दोष नहीं, आँखों का तो दोष नहीं, कभी सम्मान करती आँखें, कभी अपमान सहती आँखें, कभी सम्मान करती आँखें, कभी अपमान सहती आँखें, कभी भीग जाती आँखें, कभी झूम उठती आँखें, कभी भीग जाती आँखें, कभी झूम उठती आँखें, कभी प्रेम करती आँखें, कभी घृणा पाती आँखें, प्रेम करती आँखें, कभी घृणा पाती आँखें। आँखें ही संसार दिखाती हैं, आँखें ही संसार दिखाती, जो कहना स्वयं कह देती, जो कहना स्वयं कह देती, स्वयं ही सब सह लेती हैं, स्वयं ही सब सह लेती हैं। आँखें तो सब कहती हैं, आँखें तो सच कहती हैं। अभी कोई भी इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें मुझे लग रहा है शायद कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अली सर अभी मुझसे जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए। शायद अभी हाँ नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है, कनेक्शन अभी नहीं आ रहा है, आ रहा है शायद, हाँ आ गया। ये मेरी आँखों पर कविता लिखी हुई थी जिसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं प्रथम प्रेमी समूह के माध्यम से कर रही हूँ, तो जितनी बार अगर मैं अली सर को धन्यवाद देती हूँ उसका वो उतना ही कम होगा। और प्रेम सर और सुरेश सर जो जुड़े हुए हैं और कोई और मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसी के आगे मैं अपनी और दूसरी कविताएं सुनाती हूँ जो मैंने आपके लिए लिखी हुई हैं आप सभी के। तो ये मेरी आँखों पर कविता थी। इसके बाद मैं फिर से अपने विषय से कैसे अलग जाऊँ, मैं बार बार फिर से वहीं आ जाती हूँ क्योंकि मैंने प्रेम पे ही लिखा है, तो फिर से एक प्रेम कविता फिर से आपको सुनाना चाहती हूँ कि जीवन की युवा अवस्था में, जीवन की युवा अवस्था में जब प्रेम हो जाता है, जीवन की युवा अवस्था में जब प्रेम हो जाता है, कितना सुंदर लगता जग, कितना सुंदर लगता जग, अच्छा बुरा सब भाता है, अच्छा बुरा सब भाता है। कभी कभी तो प्रेम शक्ति बन जाता है,
कभी कभी तो प्रेम शक्ति बन जाता है। जिन सपनों को देखा स्वप्न में, जिन सपनों को देखा स्वप्न में, उनको भी ये पूर्ण कर जाता है, उनको भी ये पूर्ण कर जाता है जीवन की युवा अवस्था में जब प्रेम हो जाता है। हर क्षण हर क्षण हर क्षण प्रेम से परिपूर्ण, हर क्षण प्रेम से परिपूर्ण जीवन को संपूर्ण आनंद दी जाता है। हर क्षण प्रेम से परिपूर्ण जीवन को संपूर्ण आनंद दी जाता है जीवन की युवावस्था में जब प्रेम हो जाता है। संबंधों को नए सिरे से निभाता, संबंधों को नए सिरे से निभाता, संबंधों को नए सिरे से निभाता है, जीवन का भी मूल्य बताता है, जीवन का भी मूल्य बताता है जीवन की युवावस्था में जब प्रेम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रेम जी ने बोला है कि आंखों पे बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी है, तो उसके लिए प्रेम सिंह जी का, आदरणीय प्रेम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आवाज़ सभी को आ रही है मेरी, अभी आवाज़ सभी को आ रही है मेरी, प्लीज़ मैसेज कर दीजिए। सुरेश सर जी ने भी कहा था कि पढ़ते रहिए, मेरे पास सारी आवाज़ें आ रही हैं आपकी, कोई भी इधर उधर नहीं जा रही है। अभी आगे मैं क्या पढ़ूं? अभी आवाज़ सभी को आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है। कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद नहीं आ रही है। सभी को आवाज़ आ रही है मेरी सर? आ रही है शायद? अभी आ रही है, आ रही है। एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद। हाँ अभी तो ठीक है। हाँ आ रही है, आवाज़ आ रही है, सारी आवाज़ें आ रही है। नमस्कार, फिर से स्वागत करती हूँ आपका। अभी कोई आया हुआ है, शायद नए सदस्य आए हैं कोई। हाँ भी आवाज़ आ रही है सर? आवाज़ आ रही है सर? प्लीज़ मैसेज कर दीजिए अगर आपके पास मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए सर। हाँ साफ, हाँ आपके पास आवाज़ आ रही है मेरी। हाँ आ रही है, आ रही है। एक मिनट से, एक, हाँ कभी कभी सभी को लगता है कि हम पक्षी होते हैं। ऐसा मुझे भी लगता है कि कभी कभी मैं भी एक चिड़िया होती हूँ। कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं एक चिड़िया होती, तो उसी पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं मुझे, तो वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि काश मैं भी एक चिड़िया होती, काश मैं भी एक चिड़िया होती, मेरे हर निर्णय की मुखिया होती, मेरे हर निर्णय की मुखिया होती, मैं भी एक चिड़िया होती। सुबह निश्चित समय पर जागना होता, सुबह निश्चित समय पर जागना होता। मैं ये इसलिए लिख रही हूँ कि निश्चित समय पर जागना होता, क्योंकि आजकल हम लोगों का कोई भी शेड्यूल नहीं होता, हम लोग का जब मन करता है तब उठते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम 5:30 बजे का अलार्म लगा के 5:30 बजे उठ जाते हैं। लेकिन चिड़िया हो या जितने भी पक्षी हैं, उनका सच में एक समय होता है, और वो अपने एक ठीक समय पर सदा, मतलब मुझे लगता है कि जब भी मैं छत पर जाती हूँ या छत पर रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो एक टाइम रहता है उनका, वो हमेशा अपने टाइम से उठ जाते हैं, अपने टाइम से जाते हैं, आते हैं। तो काश मैं भी एक चिड़िया होती, मेरी हर निर्णय की मुखिया होती, सुबह निश्चित समय होता जागने का, सुबह निश्चित समय होता जागने का, जो कि पूर्व होता है सूर्योदय के पूर्व से। चिड़िया जो होती है वो सदैव सूर्योदय के पहले से ही जाग जाती है, कि जो कि पूर्व होता है सूर्योदय के पूर्व से, कोई भय ना होता, ना कोई तम लगता, ना कोई भय होता तम से बड़ा, अंधकार से बड़ा पक्षियों को कोई भी भय नहीं होता है। कोई भय ना होता तम से बड़ा, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई बंधन,
ना कोई धर्म, ना कोई जाति बंधन, कितना कितना भी हो विवश तो नहीं होते, कितना भी हो विवश तो नहीं होते हम, और सामाजिक बुराइयों का कोई स्थान ना होता, और सामाजिक बुराइयों का कोई स्थान ना होता। इसलिए मुझे भी लगता है कि काश मैं भी एक चिड़िया होती, काश मैं भी एक चिड़िया होती और मेरे हर निर्णय की मुखिया होती। अभी शाफिया फारीन जी का मैसेज आया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लगता है और कोई मुझसे इस समय जुड़ा नहीं हुआ है, शायद प्रेम सर ही सिर्फ देख रहे हैं लाइव, मुझे देख पा रहे हैं, या कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये शायद मेरा पहला ही अनुभव रहेगा, तो इस पर भी एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि अनुभव होने के बाद ही अनुभव होने के लाभ का अनुभव होता है, कि अगर मैं पहली बार अगर अच्छे से कर पा रही हूँ, या सभी मुझे सुन रहे हैं, सभी को मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, अभी लगता है फिर से प्रॉब्लम आ रही है कनेक्शन में। हाँ अभी अली सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अली सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? शायद अभी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, प्लीज़ कोई मैसेज कर दीजिए आप लोग, जिससे मुझे पता लगे कि मुझे लग रहा है शायद कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद ऐसा कुछ है। अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके पास हमारी आवाज़ बहुत ही अच्छे से आ रही है, ताकि आप उसे बहुत बेहतर तरीके से सुन सकें, और इसका जो रिस्पॉन्स है, अगर कोई भी टिप्पणी कर रहे हैं तो उसे अच्छे से हमें पता चलेगा कि हमने क्या लिखा है और उस पर कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसी टिप्पणी आ रही है। हाँ, अभी सर जी का आया है, तो सर के पास शायद आवाज़ मेरी साफ साफ आ रही है अभी। हाँ, आ रही है सर। एक प्रतीक्षा पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, तो उसके लिए उसी को मैं पढ़ने जा रही हूँ। अभी शायद मुझे 3 ही लोग हैं, हो गए शायद। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इन आँखों को प्रतीक्षा ही रही, इन आँखों को प्रतीक्षा, इन ओठों की आवाज़, इन आँखों को बस प्रतीक्षा को आवाज़ चुप ही रही। लोगों ने बरसाए हैं, लोगों ने बस, तब तो कौन अपनी बात बताए हैं, तब बात बताए हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी बात, अपनी कोई बात, दुख दर्द अगर किसी को बताते हैं, तो शायद आजकल हो या पहले भी, मुझे नहीं लगता है कि शायद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा कोई उस पर टिप्पणी मिलती थी, बहुत, बल्कि यही होता था कि ये तो सबके साथ होता है, सब नॉर्मल है, ये सब सामान्य है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लगता है कि हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और हम किसी को अपनी बात बता रहे हैं, तो वो कैसा रिएक्शन दे रहा है, कैसा वो उस पर जो है अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको बता। बस ताने ही बरसाए हैं, तब तो बस कौन अपनी बात बताए हैं, तब कौन अपनी बात बताए हैं। बस लोग पूछते हैं पूछने के लिए, बस लोग पूछते हैं पूछने के लिए, कैसे हैं आप, कहाँ को चल दिए, कैसे हैं आप, कहाँ को चल दिए। उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कुछ खास फर्क नहीं करता, बस उन्हें पूछना, बस उन्हें पूछना और आपको बताना है, बस उन्हें पूछना और आपको बताना है। कुछ समय खाली और बिताना है, कुछ समय खाली और बिताना है, नहीं तो इन आँखों को तो बस प्रतीक्षा ही रही, इन ओठों की आवाज़ तो सदा चुप ही रही। अभी भी नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद अली सर ही सिर्फ मुझको देख पा रहे हैं। हाँ, अभी आवाज़, अभी मैसेज आया था, अभी उसके पहले
हाँ अभी एक हाँ अभी तो हाँ कनेक्शन तो दिखा रहा है बट कोई दिख नहीं रहा है इसमें लाइव मुझे मेरे साथ। हाँ अभी प्रेम जी फिर से आए। प्रेम जी फिर से आपका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय प्रेम जी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। अभी मुझे 4 लोग दिख रहे हैं कि हाँ अली सर का मैसेज आया है फिर से। हाँ अभी कनेक्शन पूरा आ रहा है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि शायद कनेक्टिविटी फेल्योर है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अगर पुनः अगर मुझे फिर से ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं हिंदी प्रेमी माध्यम से सभी के साथ लाइव जुड़ूं और अपना कविताएं के साथ आपके समक्ष कोशिश करूं कि आप क्या सुनना चाहते हैं और मैं क्या, कोई प्रॉब्लम है या मैं आपके साथ जुड़ नहीं पा, मुझे फिर से इसके लिए फिर से प्रयास करना पड़ेगा और अच्छी और कविताएं जिससे कि आपको अच्छा लगे सुनने में, वैसी कविताएं के समक्ष प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूंगी। पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि आगे जब भी आऊँ साथ ये प्रॉब्लम ना हो कि नेट नहीं आ रहा है। और बाकी ये कि मैं पुनः जब भी आपके साथ जुड़ूंगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही दूसरी कविताएं लाऊंगी जो कि मैं लिखती रहती हूँ, उस पर रिस्पॉन्स आते रहते हैं, तो मैं उससे भी सुनना चाहते हैं और क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर अली